गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस विथ एम के रेजा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर टेस्ट पेपर की सॉल्विंग करेंगे। कंप्यूटर, जो कि हमने आपको बताया भी है, ये कंप्यूटर का पूरा नाम कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूजर फॉर ट्रेड या टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च होता है। कंप्यूटर के दो सेगमेंटों को पढ़ाया गया है, जिसमें कंप्यूटर का एक संक्षिप्त परिचय और कंप्यूटर के वर्गीकरण की चर्चा की गई है। उन्हीं दोनों टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जो हैं आज हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन या इन क्वेश्चन की पीडीएफ हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी है। टेलीग्राम चैनल आप जान ही रहे होंगे, और जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो उसको जान लीजिए, चैनल को देखिए और उसमें और भी पीडीएफ अवेलेबल हैं, उनको भी प्राप्त कीजिए। तो चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है जीएस विथ एम के रेजा। जीएस विथ एम के रेजा टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर, सीधा क्वेश्चन लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन में पहला दिया गया है बिल गेट्स को, दूसरा दिया है चार्ल्स बेबेज, तीसरा दिया है नारायण मूर्ति, चौथा दिया टिम बर्नर्स-ली। तो इसका आंसर जो सही होगा आपका बी आंसर सही होगा, चार्ल्स बेबेज। तो कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है? ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने डिफरेंशियल इंजन एवं एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था, और डिफरेंशियल इंजन और एनालिटिकल इंजन दोनों के दोनों भाप से संचालित होते थे। एनालिटिकल इंजन जो था, इसमें पहली बार प्रोग्रामिंग लेडी एडा अगस्टा नामक महिला के द्वारा की गई थी, और इसके द्वारा गणितीय के साथ साथ अगणितीय संक्रियाएं भी संपन्न की जा रही थी। यही कारण है कि भविष्य में ऐसे कंप्यूटर आएंगे जो इसके समतुल्य या इससे अच्छे होंगे। इसलिए कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया? चार्ल्स बेबेज को कहा गया। तो इसका आंसर जो आपका सही होगा बी सही होगा। इसके बाद देखिए टिम बर्नर्स-ली, इसमें डी ऑप्शन दिया गया है। टिम बर्नर्स-ली के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि www वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता कौन थे? तो www के खोजकर्ता कौन थे? टिम बर्नर्स-ली थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, और 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो यहाँ पे आंसर जो सही होगा आपका ए आंसर सही होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए सही। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर किसने विकसित किया था? विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर किसने विकसित किया था? ऑप्शन में दिया गया है हॉवर्ड आइकेन, दूसरा ऑप्शन दिया है चार्ल्स बेबेज, तीसरा ऑप्शन दिया है एकर्ट एम मुचली, और चौथा ऑप्शन दिया है हरमन होलेरिथ। तो यहाँ पे आंसर जो सही होगा आपका सी आंसर सही होगा, एकर्ट एम मुचली। तो एकर्ट एम मुचली नामक वैज्ञानिक के द्वारा इनियाक नामक कंप्यूटर विकसित किया गया था, जो कि विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर के रूप में दिखाई देता है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो इनियाक होता है। अब इसके बाद देखते हैं अन्य ऑप्शन। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है हॉवर्ड आइकेन। हॉवर्ड आइकेन के द्वारा विश्व का पहला विद्युत स्वचालित यंत्र का निर्माण किया गया था। विश्व का पहला विद्युत स्वचालित यंत्र का निर्माण किया गया था, जिसका नाम रखा गया था मार्क प्रथम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चार्ल्स बेबेज, हमने बताया कि चार्ल्स बेबेज को क्या कहा गया है? कंप्यूटर का जनक या पिता कहा गया है। हरमन होलेरिथ, हरमन होलेरिथ अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने सेंसर टेबुलेटर मशीन का निर्माण किया था। IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन संस्था के संस्थापक के रूप में भी कौन दिखाई देते हैं? हरमन होलेरिथ दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर जो आपका है सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया है। तो देखिए, जब भी सुपर कंप्यूटर की चर्चा आती है, पूछते हैं कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो सबसे पहले हम लोगों के जिहान में परम ही आता है, क्योंकि परम 10,000 सबसे हाईलाइटेड कंप्यूटर के रूप में दिखाई देता है। तो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो किया गया है वो सी डेक संस्था के द्वारा किया गया है।
सीडेक संस्था के द्वारा किया गया है। सीडेक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और यह संस्था जो है पुणे में स्थित है। तो सीडेक संस्था के द्वारा जो है परम सीरीज के कंप्यूटरों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो परम सीरीज के अलावा अनुराग सीरीज के कंप्यूटर भी बने हैं, अनुपम सीरीज के कंप्यूटर भी बने हैं, पेश सीरीज के कंप्यूटर भी बने हैं। तो अनुपम सीरीज के कंप्यूटरों का निर्माण किसने किया है? बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा किया गया है। जबकि पेश सीरीज के सुपर कंप्यूटरों का निर्माण डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया, किस में किया गया? पुणे में किया गया। तो पुणे में संस्था है सीडेक, जहां पे परम सीरीज के कंप्यूटरों का निर्माण किया गया। तो परम 8000 बना, परम 9000 बना, परम 10000 बना, परम अनंत बना, परम पद्म बना, इत्यादि कंप्यूटर जो हैं बने हुए हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपका क्या होगा? डी आंसर सही होगा चौथे का। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कंप्यूटर परियोजना है? तो देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा यानी बार्क द्वारा निर्मित कौन से कंप्यूटर हैं? तो कौन सा होगा? अनुपम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है परम पदम, तो वो तो किसके द्वारा बना? पुणे सीडेक संस्था के द्वारा। पेश का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? डीआरडीओ के द्वारा, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा। फिलोसाल्वर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो फिलोसाल्वर था। किसके द्वारा निर्मित किया गया था? नाल संस्था के द्वारा किया गया था। नाल यानी नेशनल एरोनॉटिकल लैब के द्वारा किया गया था, और यह संस्था बेंगलुरु में स्थित है। तो फिलोसाल्वर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया है अनुपम, तो यही आंसर क्या होगा? सही होगा, क्योंकि अनुपम सीरीज के कंप्यूटरों का निर्माण किसने किया है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने किया है। तो 5वें का आंसर जो होगा वो डी आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज, तो ध्यान रखिए हर साल जो होता है कंप्यूटर की रैंकिंग आती है, लिस्ट आती है, जिसमें सबसे तेज सबसे कम क्षमता वाले कंप्यूटरों का नाम अंकित किया जाता है। तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है समिट है। कौन सा है? समिट है। और इस कंप्यूटर का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है? अमेरिका के द्वारा किया गया है। जबकि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है, और इसका निर्माण जो किया गया है वो पुणे में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा हो गया है? समिट हो गया है। तो डी आंसर इसका जो होगा सही होगा। देखिए इसमें प्रत्यूष भी दिया गया है, तो प्रत्यूष जो है भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? प्रत्यूष। वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो समिट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो होगा आपका डी आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन है Y2K समस्या का संबंध है। तो Y2K समस्या के ऊपर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो Y2K समस्या जो है एक कंप्यूटर से जुड़ी हुई समस्या है। यानी प्रारंभ में देखा जाए, यानी सन 2000 के पहले अगर देखा जाए तो कंप्यूटर में जब भी हम सन को लिखते थे तो 2 अंकों में निरूपित किया जाता था। लेकिन जब सन 2000 आया तो ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो अंकों को जब सन को जब 2 अंकों में निरूपित किया जाएगा तो 2000 को क्या लिखा जाएगा? 00। तो क्या इंडिकेट हो पाता कि 100 लिखा है कि 2000 लिखा है कि 1000 लिखा है? नहीं हो पाता। यही कारण है कि अब सन को क्या कर दिया गया? 4 अंकों में निरूपित कर दिया गया। यानी अब 1998 में 98 बस ना लिख करके 1998 लिखा जाने लगा। 2002 में 02 ना लिख करके 2002 पूरा लिखा जाने लगा। इसी समस्या को कहा गया Y2K समस्या। चलिए अब आते हैं ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन इसमें दिया है कंप्यूटर के वायरस को नियंत्रित करने हेतु किसी समाधान पाने का, गलत, क्योंकि वायरस जैसी कोई चीज नहीं थी इसमें। दूसरा दिया है विश्व भर में कार्यरत कंप्यूटर में एक रूपता लाने हेतु प्रयत्न, गलत। ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थानी ढूंढना। तो यही आंसर जो होगा इसका सही होगा। तो सी आंसर इसका जो होगा सही होगा।
तो 7वां का आंसर कौन सा है? सी। चलिए 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है पता करना है। इसमें दिया पहला Y2K, तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ये तो सही है। गठिया रोग जो होता है, अर्थराइटिस जो होता है, इसमें यूरिक अम्ल की सांद्रता जब अस्थियों के जोड़ों में बढ़ जाती है तो ऐसी कंडीशन में गठिया रोग हो जाता है, तो यानी बी ऑप्शन भी सही है। तीसरा दिया है ध्वनि का प्रदूषण, तो ध्वनि की इकाई जो होती है एक डेसिबल भी होती है और डेसिबल के आधार पर प्रदूषण का पता लगाया जाता है और माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति 80 से 85 डेसिबल पर लगातार 12 घंटे तक काम करता है तो वह बहरा हो जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये भी सही है। नेक्स्ट डी दिया है परम 10,000 और सामने लिखा हुआ है पृथ्वी से पृथ्वी तक की मिसाइल, गलत है। यानी इसका आंसर जो होगा इसका डी सही होगा कि सुमेलित नहीं है। तो परम 10,000 क्या है? सुपर कंप्यूटर है, ना कि कोई मिसाइल है। अब मिसाइल के रूप में दिया है इसमें सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल जो है वो पृथ्वी है, अग्नि है। तो पृथ्वी और अग्नि जो होती है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें होती हैं। इस क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो होगा वो क्या होगा? डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, WLL का पूरा रूप क्या है? तो WLL का पूरा रूप है वायरलेस इन लोकल लूप, सी आंसर इसका सही होगा। तो इसको सही कर लीजिएगा, वायरलेस इन लोकस नहीं है, लोकल है, लोकल लूप, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा सी सही होगा। फुल फॉर्म पूछा गया है, पूछ लेता है कभी कभी एब्रिविएशन भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां है, किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? यानी दैनिक जीवन में जब हम कंप्यूटर प्रयोग करते हैं तो हमने बताया था साइज के आधार पर 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं और सुपर कंप्यूटर होते हैं। तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर किसका प्रयोग करते हैं? तो पीसी पर्सनल कंप्यूटर का, और पर्सनल कंप्यूटर कौन होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सही? माइक्रो कंप्यूटर होगा, यानी डी आंसर इसका सही होगा। तो सबसे ज्यादा प्रयोग में किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर है। जबकि मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर विंडो कंप्यूटर कहलाते हैं, एक स्थान पर स्टेबल होते हैं। और सुपर कंप्यूटर जो होते हैं इनका प्रयोग अनुसंधान स्तर पर ही किया जाता है। तो मुख्य रूप से रिसर्च लेवल पर सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो 10वां का आंसर जो होगा डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां है, कंप्यूटर वायरस होता है एक। तो हमने बताया था कि जब भी वायरस शब्द आता है तो ऐसा लगता है सजीव हो, बट कंप्यूटर के संदर्भ में जब भी चर्चा करते हैं तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, त्रुटिपूर्ण प्रोग्राम होता है जो कि उपयोगी प्रोग्रामों को नष्ट करने का कार्य करता है। तो वायरस क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, त्रुटिपूर्ण प्रोग्राम होते हैं, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर के संदर्भ बताए थे जिनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं परंतु छू नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां का आंसर क्या होगा? सही, डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां है, कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार है, यानी मेमोरी के कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहला दिया है सेमीकंडक्टर दिया है, दूसरा दिया है मैग्नेटिक दिया है, तीसरा सर्वर दिया है और चौथा ऑप्टिकल दिया है। इसके बाद दिया नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए और कूट में मिलाना है। तो देखिए सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग होता है। आईसी चिप जो होती है, आईसी चिप जिसका पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी चिप का निर्माण जो होता है इसके लिए सेमीकंडक्टर का ही प्रयोग किया जाता है, अर्धचालक का ही प्रयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर डिवाइस ऐसी डिवाइस कहलाती है जो वास्तव में अचालक होती है, परंतु इनको ऊष्मा देने पर, इनमें अशुद्धियां मिलाने पर इस सुचालक की तरह व्यवहार करने लगती हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस कहलाती हैं। और सेमीकंडक्टर डिवाइस का प्रयोग सबसे ज्यादा जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं, सेमीकंडक्टर के रूप में जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं वो है सिलिकॉन। यानी सिलिकॉन जो है अधातु है जिसका प्रयोग जो है सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है। दूसरा दिया है इसे मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक मेमोरी का प्रयोग भी किया जाता है। मैग्नेटिक मेमोरी में आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड से युक्त जो है डिवाइसें जो है वर्तमान में अवेलेबल है, जिनका प्रयोग स्टोरेज के रूप में करते हैं। सर्वर का प्रयोग नहीं होता, सर्वर जो होता है ये मेमोरी के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद दिया ऑप्टिकल, तो ऑप्टिकल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, इसके अंतर्गत आता है सीडी आता है, डीवीडी आता है, ब्लू रे डिस्क आता है। ये समस्त जो होती है ऑप्टिकल डिवाइस हो रही होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1, 2 और 4 ऑप्शन में है आपका 1, 2 और 4, यानी सी आंसर इसका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12वां का आंसर जो होगा सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां है,
कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, यानी मेमोरी का मापन किसमें किया जाता है, तो बिट्स में किया जाता है। यानी कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई जो होती है स्मृति की वो बिट्स होती है, उसके बाद निबल, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, इस प्रकार से जो है लगातार बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे आंसर जो आपका सही होगा बिट्स के द्वारा, यानी ए आंसर इसका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, बाइनरी संख्याएं हैं। बाइनरी संख्याएं कौन सी हैं, दो ही होती हैं, एक 0 होता है, एक 1 होता है। 0 का आशय होता है ऑफ और 1 का आशय क्या होता है, ऑन। तो बाइनरी संख्या क्या होती है, दो होती हैं, 0 और 1 होती है। तो देखिए यहाँ पे जो मिला हुआ है आंसर वो है आपका ए आंसर सही होगा, तो 0 और 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्यूटर में प्रयोग में आने वाली आईसी चिप बनी होती है। तो आईसी चिप जिसका पूरा नाम क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईसी चिप किसकी बनी होती है, यह सिलिकॉन की बनी होती है। और बताए थे भारत का बेंगलुरु शहर इस चिप के निर्माण में अग्रगामी है, सबसे ज्यादा बनाता है, इसलिए बेंगलुरु शहर को किस नाम से जानते हैं, सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो आपका सही होगा क्या हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप के उत्पादन में प्रयोग होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका गैलियम आर्सेनाइड। तो देखिए यहाँ पे सेमीकंडक्टर के रूप में सिलिकॉन वगैरह, जर्मेनियम वगैरह इत्यादि का प्रयोग करते हैं। और बताए थे आईसी चिप का दूसरा नाम क्या होता है, गैलियम आर्सेनाइड होता है। तो यहाँ पे सिलिकॉन सही ना होकर के क्या सही हो जाएगा, गैलियम आर्सेनाइड सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी आंसर सही हो जाएगा। तो 16 का आंसर क्या होगा, बी सही होगा, गैलियम आर्सेनाइड। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिम का पूरा नाम क्या है। तो मोबाइल तो सब लोग प्रयोग करते ही है, हम भी मोबाइल ही लिए हुए हैं और इसमें सिम भी लगी है, और सिम का पूरा नाम है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो यहाँ पे देखिए सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल्स, यानी ए आंसर क्या होगा, सही होगा। तो सिम जिसका पूरा नाम क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल्स। तो 17 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन कौन कहलाता है, सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आंसर जो होगा आपका क्या होगा, डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर में वायरस का पूर्ण रूप है। तो देखिए वायरस एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है, त्रुटिपूर्ण प्रोग्राम है, ये भी अपने आप में संक्षिप्त रूप है वायरस। वायरस का पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसाइज। तो इसका आंसर जो होगा ए आंसर सही होगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसाइज। ठीक है, तो 19वां का आंसर क्या है, ए सही है। 20वां है, कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप का निर्माण किसने किया था, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किसने किया था। तो देखिए जब कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, तो विभिन्न जनरेशन दिखाई दी, 5 जनरेशन दिखाई दी। 5 जनरेशन में हार्डवेयर में देखा जाए, 3rd जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में आईसी चिप का प्रयोग किया गया। और जब आईसी चिप का निर्माण हुआ तो जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन में दिया गया है जैक किल्बी, रॉबर्ट नोई, बी आंसर जो है इसका सही होगा। तो कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप का निर्माण किसने किया था, जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई ने किया था। तो यहाँ पे आंसर होगा बी सही। अब इसके बाद देखिए और भी वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं, उनके बारे में भी सुन लीजिए। गॉर्डन मूरे एवं बॉब नोई। इंटेल कंपनी की स्थापना किसने की थी, गॉर्डन मूरे एवं बॉब नोई ने की थी। तो लिख सकते हैं सामने इंटेल कंपनी की स्थापना। इसके बाद सी ऑप्शन में दिया जॉन बॉर्डिन विलियम शाकले। 2nd जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, और ट्रांजिस्टर के खोजकर्ता के रूप में देखा जाए तो जॉन बॉर्डिन, विलियम शाकले और वाल्टर ब्रेटन 3 वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे 2 ही नाम दिए गए हैं। ठीक है, डी ऑप्शन दिया गया जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग यानी 1st जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन ट्यूब भी होता है, इसका प्रयोग किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब के खोजकर्ता कौन है, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो होगा वो बी सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है। तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, अबेकस था। कहाँ बनाया गया था, बेबीलोन में बनाया गया था। उसके बाद क्रम से कौन से कंप्यूटर बनते गए, पास्कलिन बना हुआ है,
फिर डिफरेंशियल इंजन, एनालिटिकल इंजन बनाया गया है। उसके बाद देखा जाए सेंसर टैबलेटर मशीन बनाया गया है। ये समस्त कंप्यूटर जो है लगातार बनते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो आंसर जो होगा क्वेश्चन क्या है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो कौन सा है, अबेकस है। तो बी आंसर इसका जो होगा सही होगा। 21वां का आंसर कौन सा होगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में है, विश्व का प्रथम विद्युत स्वचालित यंत्र कौन सा है। तो विश्व का प्रथम विद्युत स्वचालित यंत्र मार्क प्रथम है और इसका निर्माण किसने किया था, हार्वर्ड आइकेन ने किया था। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका सही होगा, सी आंसर सही होगा, मार्क प्रथम। पास्कलिन का निर्माण किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने किया था। अबेकस बेबीलोन में बना हुआ था और नियाक का निर्माण किसने किया था, एकार्डियम मुचली ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में है, कंप्यूटर में प्रयोग में आने वाले ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, हम ऑलरेडी पहले ही बताए हैं कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शाक्ले, वाल्टर ब्रेटन के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है सी ऑप्शन में, जॉन बॉर्डिन, वाल्टर ब्रेटन और विलियम शाक्ले। तो इसका आंसर जो होगा सी सही होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का जहां तक अभी पढ़ाया गया है वहां तक की क्वेश्चन लेकर के आए थे, उसकी ये सॉल्विंग थी। तो सबसे पहले नंबर, जिन लोगों ने कंप्यूटर के टॉपिक नहीं देखे हैं उन टॉपिकों को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। उसके बाद जो है क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और सॉल्व करने के बाद जो है फिर आप इस सॉल्विंग को देखिए, क्योंकि आपको इसमें और नए नए तथ्य आपको जो है प्राप्त होंगे। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। टॉपिक को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो बच्चे पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।